98 का 7 क्लास रिकॉर्ड चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं, कोई मनुष्य गुरु हमको सिखलाने वाला नहीं है। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। बच्चे तो बाप के सन्मुख होते हैं ना, विमुख तो नहीं होते हैं। तो सन्मुख होने वाले बच्चों को ही खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। हद का बाप तो 84 जन्म मिला। हद के बाप से हमें प्राप्ति वो नहीं होती जो बेहद के बाप से होती है। बेहद के बाप भी दो हैं। एक है ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल बाप, परम पिता परमात्मा शिव, और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता कहो, राम कहो, एडम कहो, आदम कहो, शंकर कहो, अनेक नाम है। वो अनेक नाम भी तब पढ़ते हैं जब सुप्रीम सोल बाप उस बेहद के बाप में प्रवेश करता है जो मनुष्य सृष्टि का पिता है। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब हम असुरों के संबंध में नहीं हैं। हमारी बुद्धि का लगाव आपसे जुट गया है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते हैं, अब हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। ये बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। कब किया? आज से ठीक 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। जो जिस धर्म को मानने वाले होते हैं वो उन्हीं की पूजा करते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वो देवताओं की पूजा करेंगे। क्रिश्चियन धर्म के होंगे क्राइस्ट को मानेंगे, बौद्धी धर्म के होंगे बुद्ध को मानेंगे, सिख धर्म के होंगे गुरु नानक को मानेंगे, मुस्लिम धर्म के होंगे मोहम्मद को मानेंगे। तो जो जिस धर्म का होता है अपने धर्म पिता को मानता है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते सब भूल गए। अनेक जन्मों में सुख दुख भोगते भोगते आत्मा तमो प्रधान बन गई। और धर्म तो अभी नए नए आए। 2500 वर्ष के अंदर सारे ही धर्म आ गए। जो भी विधर्मी हैं वो सब 2500 वर्ष के अंदर आए। उन 2500 वर्ष से पहले तुम्हारा देवी देवता सनातन धर्म था। जब रामकृष्ण की दुनिया थी, सतयुग त्रेता में देवी देवता सनातन धर्म का शुद्ध राज्य था। तो 2500 साल चलता है देवताओं का राज्य।
और 2500 साल चलता है असुरों का राज्य द्वापर कलयुग में। तुम अपने धर्म को और धर्म पिता को भूल गए। कब ये धर्म स्थापन हुआ ये भी भूल गए। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। वो भी जानते हैं कि शंकराचार्य से सन्यास धर्म आरंभ हुआ। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं। जब धर्म ही नहीं है, कोई देवी देवता है ही नहीं, सब आसुरी धर्मों के चक्कर में आकर के कन्वर्ट हो गए। हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। कोई दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म में नहीं कन्वर्ट हुए। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है ये कब हुए। बाप कोई नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। ये भी ड्रामा की नूद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सत्य के लिए सिखाते हैं। सत्यखंड की दुनिया स्थापन करने के लिए, सत्ययुग की दुनिया स्थापन करने के लिए अब बाप आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चों को वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी में जाना है। ये तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। जब इकट्ठे होते हैं वो आत्माएं तो युद्ध हो जाता है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। तो कृष्ण और कंस इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे दिन और रात इकट्ठी नहीं रह सकती। अभी तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि हमको अब माता पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। हमको कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखला रहा है। बाप कहते हैं हम परम धाम से आया हूँ। पुरानी इस रावण की दुनिया में पुराने शरीर में आया हूँ। परम धाम तो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार है। सूरज चांद सितारों की दुनिया में 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बनता है। परम धाम तो उन 5 तत्वों से भी परे है। वहाँ छठा तुरीया तत्व है, ब्रह्मलोक। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। जोर से बोलो। नहीं आया ऐसे नहीं कहा, मैं परम धाम से आया हूँ। परम धाम से आया हूँ तो तुम बच्चे भी परम धाम से आए हो। अगर परम धाम से नहीं आते तो इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती नहीं जाती। हर जन्म में मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। कीट पशु पक्षी पतंगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगर इसी दुनिया में ये आत्माएं होती तो पहले भी जनसंख्या बढ़ जाती। इससे साबित होता है कि इस दुनिया से परे कोई और लोक है जहाँ सिर्फ आत्माएं आत्माएं रहती है। क्रिश्चियन लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, 7वें आसमान में रहता है। वो ऊंचे से ऊंचा करतार है। तो जहाँ से हम और हमारा बाप जिस लोक से आया है उसी लोक में अब हम सबको वापस जाना है। इस सृष्टि पर जब नई दुनिया बनेगी तो हम सबसे पहले आवेंगे। पूरे 84 का चक्र हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं लगाती हैं। और धर्मों को कम जन्म लेने होते हैं, वो ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाती हैं। तो तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहा है।
कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखला रहा है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद नहीं सिखला रहे हैं। उनके आने से तो ये दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूँ, पुरानी इस रावण की दुनिया में आया हूँ, पुराने शरीर में आया हूँ, पुरानी दुनिया को नया दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, पुराने शरीर को रिजुविनेट करके नया बना देता हूँ। जैसे मनुष्य पितरों को खिलाते हैं तो आत्मा वो पुराने शरीर में आती है ना, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, सिर्फ पुराने शरीर में आती है। फिर उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये रस्म रिवाज भारत में चलती है। ये हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा ब्राह्मण में आई है, तो वो भावना रखते हैं ना, पति के नाम रूप को याद करते हैं। तो यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं, वो परमपिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं। हम आत्मा ही आकर के अंगीकार करते हैं। ये है यहाँ की रस्म रिवाज। सत्युग में ये बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख तो भी बाप से ही मिलता है। भक्ति मार्ग में भी जो सुख मिलता है, जो साक्षात्कार होते हैं, वो भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों का फल अल्पकाल का होता है। अभी तो सदाकाल के लिए 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। बाप कभी दुख नहीं देता है। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं कि सुख दुख परमात्मा ही देता है। बाप समझाते हैं, बच्चे ये तो खेल बना हुआ है। मैं आकर सृष्टि को सुखी बनाता हूँ, और तुम बच्चे जब रजो प्रधान तमो प्रधान होते हो तो इस सृष्टि को दुखी बना देते हो। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है अथवा नहीं है। हमारे कुल का होगा, देवताई कुल का होगा, तो उनको कुछ नया नहीं लगेगा। झट से उनकी बुद्धि में टच हो जाएगा, बुद्धि में बैठेगा कि ये बात तो सच्ची है। मालूम पड़ जाता है इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी उनको अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उनको भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो बहुत दुख भोगे, बहुत तीर्थों में, टिकानों में, मंदिरों में धक्के खाए, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर कर देता हूँ। अब सतयुग त्रेता 2 युगों में तुमको कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में भटकने की दरकार नहीं रहेगी। अगर अभी श्रीमत पर चलते रहे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत को पकड़ेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखाला हो जाएगा। बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। सन्मुख अर्थात सामने, सामने आकर के बताते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ करके मत देता है। ये तो सब ड्रामा में नूद है।
मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। आधा कल्प है पावन देवताएं सतयुग त्रेता में, और आधा कल्प है आसुरी मनुष्य द्वापर कलयुग में, जब से दूसरे दूसरे धर्मों का आना शुरू होता है। ये बाबा भी अनुभवी था, बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं और शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में आते होंगे, उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया, दूसरा कोई रथ क्यों नहीं लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ। भाग्यशाली रथ वो है जो इसी एक जन्म में अपने रथ को, शरीर को रिजुविनेट कर लेता है। सबसे पहले मनुष्य सृष्टि की जब स्थापना होती है तो पहले पहले अपने शरीर को जो कन्वर्ट करता है वो ही भाग्यशाली रथ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब कोई पानी की गंगा से थोड़े ही पतित से पावन बनेंगे। ये तो ज्ञान गंगा निकली, कोई जटाओं से पानी की गंगा नहीं निकलती। जटाएं निकलती हैं सर से, सर में बुद्धि समाई हुई है, बुद्धि से ही ज्ञान की गंगा निकलती है। तो चित्रकारों ने चित्र बनाए दिए कि शंकर की जटाओं से ज्ञान गंगा निकली। गंगा का चित्र बनाते हैं वो भी कोई कन्या का बनाते हैं। क्यों कन्या का चित्र बनाते हैं? क्योंकि कन्या पवित्र बुद्धि होती है, पवित्र बुद्धि में ज्यों का त्यों ज्ञान समा जाता है। जो अपवित्र बुद्धि होती है वो ज्ञान को तोड़ मरोड़ करके अपने रूप से पेश करती है, श्रीमत में आसुरी मत को मिक्स कर देती है। अभी पानी की गंगा तो नहीं निकल सकती। भगवान बाप आकर के शरीर में प्रवेश करता है तो ज्ञान की गंगा ही निकलेगी ना। आगे हम भी नहीं समझते थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का गाया हुआ है, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं, मनुष्य तो मुझ जाते। इस ब्रह्मा में कैसे आवेगा? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो तो मनुष्य मुझते हैं। ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बनाए रखा है क्या? अरे सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नहीं होता, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता, नरक कोई पाताल में नहीं होता। इसी सृष्टि पर नरक होता है, इसी सृष्टि पर स्वर्ग होता है, इसी सृष्टि पर सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की मनुष्यों की स्टेज बनती है। जब मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज बनती है तो उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। विश्व कल्याण के चिंतन में रहने वालों का देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं रहता, सारा विश्व ही उनका कुटुंब हो जाता है। तो लोग तो ऐसे कह देते हैं कि इन्होंने मनुष्य को ब्रह्मा बनाए रखा है। ये तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ नहीं आए तो उनके चित्र कहाँ से आ गए? उनकी मूर्तियां यहाँ कहाँ से बन गई? जवाहर की मूर्ति, शिवाजी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति बनी है, इससे साबित होता है वो कभी आए हैं। तो देवताओं के भी मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, चित्र बनाए जाते हैं। उन चित्रों में अनेक प्रकार की कवियों ने, चित्रकारों ने भाव भंगिमा भरी हुई है। उन चित्रों से चरित्र झलकता है, उन चित्रों का कोई अर्थ है।
तो जरूर इस दुनिया में आए होंगे। कहते हैं शंकर यहाँ कहाँ से आवेगा? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने होंगे। जब ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं तो वही ब्राह्मण तो देवता गाए जाते हैं। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। ब्राह्मणों की हमारे भारतवर्ष में पूजा होती है, बड़ी मान्यता होती है, तो जरूर संपूर्ण ब्राह्मणों की मान्यता हुई होगी। जो कुछ हो चुका है तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। हर 5000 वर्ष ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म आते रहेंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री रिपीट होती है। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई इन बातों को नहीं समझ सकता। तो कह देते हैं ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, लाखों हजारों साल कह देते हैं, फिर कहते प्रलय ही हो जाती है। अब प्रलय तो कभी होती नहीं। प्रलय का मतलब है सब कुछ खलास हो जाए। अगर सब कुछ ही खलास हो जाएगा तो नई सृष्टि कहाँ से आवेगी? दुनिया में कभी बीज का नाश नहीं होता। तो मनुष्य सृष्टि की 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। वो 9 लाख सृष्टि के 84 जन्म में सृष्टि पर रहते हैं। वो बीज रूप आत्माएं आसमान के सितारों की तरह है। सारे संसार में कयामत के समय में चमकेंगी, ज्ञान की लाइट मारेंगी। सारी दुनिया सब धर्म वाले चकित रह जाएंगे। तो प्रलय कभी नहीं होती, सारी सृष्टि कभी लीन नहीं होती। अभी कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा। उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है, सतयुग को ही 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, 14 कला संपन्न युग है। द्वापर में 8 कलाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। कलयुग को कलाहीन कहा जाता है। तो द्वापर में कृष्ण कहाँ से आया? ये भी शास्त्रों में मनुष्यों ने मुझ कर दी है। अगर द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान के रूप में आया होता तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा क्या? भगवान आए और पापी कलयुगी दुनिया की स्थापना करके जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? भगवान तो आता ही है पापी कलयुगी दुनिया को नष्ट करके नई सतयुगी सतो प्रधान देवताओं की दुनिया स्थापन करने। आसुरी सृष्टि का खलासा हो जाता है तो प्रलय कभी नहीं होती है। गाते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर के पतितों को पावन बनावेंगे ना। ऐसे नहीं कि भगवान सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी राम बन के आता है, द्वापर में भी महात्मा भगवान बुद्ध बन के आ जाता है। हर युग में परमात्मा आता है और दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। मनुष्यों की कलाएं कम होती जाती हैं। नहीं, भगवान जब आता है तो गिरती कला के मनुष्यों को चढ़ती कला में चढ़ाता है। दुनिया 16 कला संपूर्ण गुणों वाली हो जाती है। नई सतयुगी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगी। मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ? तो
बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वो हद के घर की बात होती है, ये है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है बच्चों में, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो इतनी मदद कर न सके। मनुष्य कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। जिसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, और जब ईश्वर ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए? ईश्वर ने ही दिया, ईश्वर ने ही ले लिया, तो दुखी नहीं होना चाहिए ना। अभी बाप कहते हैं और कोई की बातें मत सुनो, सिवाय एक बाप के और कोई की बात मत सुनो। बाप, टीचर, गुरु, तीनों रूप में मैं पार्ट बजा के दिखाता हूँ। मैं बापों का बाप भी हूँ, टीचर्स का टीचर, सुप्रीम सोल बन करके सारी शक्ति को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और गुरुओं का गुरु भी हूँ। सदगति दाता एक ही है, बाकी तो सब है दुर्गति दाता। अंधों की लाठी एक ही प्रभु है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही प्रभु है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य गुरुओं ने, परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं का भी आकर के परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। वो साधु लोग भले प्रवचन देते हैं, दुनिया को रास्ता बताते हैं, लेकिन जब असुरों का उनके ऊपर प्रकोप होता है तो वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। उनकी रक्षा के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा की औलाद हो। कैसे औलाद हो? इस सृष्टि पर ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कोई ऊपर से नहीं आता है, इस पुरानी पतित दुनिया के मनुष्यों में से ही कोई एक पार्टधारी है, विशेष आत्मा। उसे कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, हीरोइन का पार्टधारी कहो। जिस मनुष्य तन में परमात्मा बाप आते हैं, संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो नाम दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ। सारी शक्ति मनुष्य शक्ति की बड़े से बड़ी माँ। जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस ब्रह्मा का सानिध्य लिया है, उनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। दृष्टि से भी प्यार दिया, कभी टेढ़ी आंख नहीं की, वाचा से भी प्यार किया, कर्मणा से भी प्यार किया, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से ब्राह्मण बच्चों को सुख ही दिया। कभी कोई बच्चा ये अनुभव नहीं किया कि माँ ने हमको दुख दिया। तो वो सुप्रीम सोल बड़ी से बड़ी माँ बन करके आता है, जिसका नाम पड़ता है काम के आधार पर ब्रह्मा। हम सब उस ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़ी ही रखी हुई थी कि वाह किया और ब्राह्मण निकल पड़े मुख में से। ये तो मुख में से जो वाणी निकलती है, मीठी मीठी वाणी निकलती है। कृष्ण के ही अंतिम जन्म में परमात्मा प्रवेश करके उसको ब्रह्मा नाम देता है। उस मीठी वाणी का नाम बांसुरी रख दिया है, मुरली रख दिया है। वो मीठी तान सुनाता है। ब्राह्मण दो प्रकार के पैदा होते, एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, और एक वो ब्राह्मण पैदा होते हैं जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की लिस्ट में आते हैं।
जिनकी संख्या जास्ती हो जाती है, तो वो जास्ती आसुरी ब्राह्मण सारी सृष्टि को तंग करते हैं, सारी ब्राह्मण सृष्टि को तबाह कर देते हैं। तब परमात्मा बाप को ब्रह्मा का रूप छोड़ करके शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होना होता है। शंकर के मंदिरों में, शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिरों में बांसुरी की तान नहीं सुनाई जाती। क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, भयंकर आवाज निकलती है, जोर से आवाज निकलती है, ऐसी गड़गड़ाहट की डमरू की तान, गड़गड़ाहट का स्वर सारे संसार को जगाए देता है। कहते हैं कुंभकर्ण सोता ही रहता था, उसको जगाने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे। तो कुंभकर्ण कोई दूसरा नहीं होता है। इस आसुरी सृष्टि में हम मनुष्य आत्माएं ही अब विदेशियों के प्रभाव में आकर के अपनी आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं और अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। हम ही कुंभकर्ण बन जाते हैं। परमात्मा बाप आकर के हम कुंभकर्णों को जगाते हैं, वो नगाड़े की तान से सोए हुओं को जगाते हैं। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? पवित्रता कहते हैं ब्रह्मचर्य को। सतयुग में जो संतान पैदा होती थी, मोर और मोरनी का उसके लिए मिसाल दिया जाता है। मोर कोई संभोग नहीं करता काम इंद्रियों से। मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है, आंख का चुंबन करती है और उसी से बच्चा पैदा होता है, अंडा पैदा होता है। वो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, नेशनल बर्ड माना जाता है। उसका कारण यही है कि कृष्ण के मस्तक में मोर पंख लगाया जाता है। जरूर कृष्ण ने कोई पवित्रता ऐसी धारण की होगी। कहते हैं उनको 16,108 रानियां थी, उनको इतने इतने हजारों की तादाद में बच्चे पैदा हुए। तो वो कोई स्थूल खून से पैदा हुए बच्चे नहीं थे, ये ज्ञान के ही बच्चे थे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां पैदा हुए थे ढेर की ढेर तादाद में। उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने राजयोग के द्वारा अपनी ऊर्जा को मस्तक में चढ़ाना सीखा था, जिसको मनुष्य गुरु लोग कहते हैं कुंडलनी शक्ति। वो ऊर्जा अभी नीचे जाने वाली है, नीचे जाने की स्वभाव की हो चुकी है, जिससे संतान की पैदाइश होती है। परमात्मा बाप आकर के उसे ऊंचा उठाते हैं। मस्तक में जो ऊर्जा जाती है तो आंखों में देवताओं की नेत्रों की तरह तेज आ जाता है। वो नेत्रों से ही संसार में, सतयुगी संसार में बच्चों की शक्ति की पैदाइश होती है। वहाँ ढेर के ढेर बच्चे पैदा नहीं होते, सारे जीवन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। वो शेष इंद्रियों की पैदाइश है। शेष इंद्रियां कही जाती हैं नाक, आंख, कान, मुख। वहाँ सतयुग में मुख का प्यार होगा, ये गूमूत का छीछी प्यार नहीं होगा। गूमूत की छीछी औलाद वहाँ पैदा नहीं होगी। तो सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और अब है इस दुनिया में गूमूत की औलाद अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। जो पैदाइश होती है वो पैदा होते समय भी माँ को दुख देती है, मध्य में भी दुख देती है और अंत में भी दुखी करती है। आज की औलाद बिच्छू चिन्हन पैदा होती है, वो औलाद नहीं है,
असुर पैदा होते हैं। अभी परमात्मा बाप हमको आकर के ऐसी राजयोग की प्रक्रिया सिखाते हैं, जिस प्रक्रिया से 150-200 वर्ष की लंबी एज हमें प्राप्त होगी। हमारी ऊर्जा नीचे क्षरित नहीं होगी, ऊर्जा ऐसी होगी जो सृष्टि पावन बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बन जाएंगे, ये शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा, कंचन काया बन जाएगी। अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बदल करके अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है, क्षण भंगुर सुख हो गया है। सतयुग में देवी देवताओं का क्षण भंगुर सुख नहीं होता है, लगातार 24 घंटे उनको सुखी ही सुख अनुभव होता है शेष इंद्रियों से। अभी विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, सतयुग में होगा निर्विकारी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। मनुष्य अभी महान दुखी है, सतयुग में हो जाएंगे महान सुखी। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कर्म ही बदल जाएगा। अभी भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की पैदाइश होती है, सतयुग त्रेता में होगी देवताओं की दुनिया में श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश, दुनिया ही बदल जाएगी। बात मत पूछो, अभी तो इस दुनिया में कितनी त्राहे त्राहे करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, दुखी ही दुखी नजर आते हैं। अभी तो अनेक धर्म है, अनेक धर्म है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है, तो वहाँ आपस में अशांति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब शांत और सुखी रहते हैं। तो ऐसा सुख शांति की दुनिया बनाने वाला बाप, जो एक ही बाप है, स्थापन करता है नई दुनिया की, वो अभी आया हुआ है। गीता में कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिए है। वास्तव में कृष्ण कोई भगवान नहीं था, कृष्ण तो देवता था। राम कृष्ण देवताओं का नाम है। देवताएं सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। ऊंचे चढ़ते हैं तो सुखी देवता बनते हैं, और अनेक जन्म लेते लेते नीचे गिरते हैं तो दुखी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य से नीचे गिरते हैं तो असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, दूसरों को दुख देने वाले। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल न देवता बनता है न असुर बनता है, वो सुख दुख से न्यारा है। ये एक ही भूल है कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण ने गीता सुनाई, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। भूल से ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, क्योंकि परमात्मा बाप कृष्ण के तन में प्रवेश करता है, तो जो आसुरी ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं उनका देह का लगाव ब्रह्मा से पैदा हो जाता है। वो ब्रह्मा को ही कृष्ण भगवान समझ लेते हैं। ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल तो है, लेकिन भगवान नहीं। आज से 60-62 वर्ष पूर्व सन 36 में दादा लेखराज के तन में जो सिंध हैदराबाद के ब्राह्मण थे, सिंधी ब्राह्मण थे, कलकत्ते में उनकी जवाहरात की दुकान थी, उस ब्रह्मा तन में, दादा लेखराज के तन में, कृष्ण की सोल के तन में परमात्मा शिव ने आकर के ये गीता ज्ञान सुनाया था। वो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी उच्चारण हुई। वेदवाणी का परिष्कृत रूप फिर बाद में होता है, जब उस मुरली की मधुर तान के गुह्य अर्थ निकलते हैं।
गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता है परमात्मा बाप आकर के, वो त्रिनेत्री द्वारा, परमात्मा त्रिनेत्री के द्वारा। त्रिनेत्री शंकर को कहा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव और शंकर को मिला करके एक कर दिया है। शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं करते? शिव विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान बाप शंकर के तन में ही आकर के संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए राम बाप को कहा जाता है। राम की सोल ही शंकर का पार्ट अदा करती है। ये वही पीरियड चल रहा है जिसे संगम युग कहा जाता है। काहे का संगम? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। तो कृष्ण भगवान वास्ते गलत बात लिखी हुई है। ये एक ही भूल है कि साकार कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया है। साकार गीता का भगवान नहीं हो सकता। वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ही शंकर की निराकारी स्टेज के द्वारा संसार में भगवान बन के प्रत्यक्ष होता है। परम पिता परमात्मा निराकार है, उनका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। आत्मा का नाम तो एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। आत्मा जब शरीर बदलती है तो नाम भी बदल जाता है। ऐसे ही परमात्मा शिव जब कृष्ण के तन में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। ब्रह्मा के शरीर को छोड़ करके जब राम वाली सोल में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम शंकर पड़ता है। शरीर का ही नाम बदलता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का तो एक ही नाम है शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम नहीं मिलता है। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। मैं जो भी पार्ट बजाता हूँ, जो भी कर्मेंद्रियों से जो भी पार्ट बजाता हूँ वो कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ। जो भी वाचा बोलता हूँ वो कल्याणकारी वाचा बोलता हूँ। जो भी संकल्प चलाता हूँ वो कल्याणकारी संकल्प होता है। इसलिए मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। भले मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, राम कृष्ण के 84वें जन्म में प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो कोई दूसरी आत्मा होती है ना। परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं दूसरे के तन में, उनका अपना तन नहीं होता। जिसमें प्रवेश करके प्रजा रच रहा हूँ उसका नाम प्रजापिता पड़ता है। कैसे कहते हैं सारी सृष्टि की रचना प्रजापिता से हुई। क्रिश्चियंस में उनको एडम कहा जाता है, मुसलमानों में उनको आदम कहा जाता है। प्रजापिता तो जरूर इस सृष्टि पर चाहिए। जब सारी मनुष्य सृष्टि की प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है तो प्रजापिता भी इस सृष्टि पर मौजूद होगा। मनुष्य तो बेचारे इन बातों को जानते नहीं है। ये एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान होती है तो पकड़ लेते हैं, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि होती है। बिल्कुल ही उनको धारणा नहीं होती है। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कहेंगे उनके पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे खोटे हैं जो परमात्मा बाप की वाणी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। तो उसमें बाप क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। अगर परमात्मा बाप आकर के राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई से सब समान बन जाए तो सारे ही लक्ष्मी नारायण बन जाए, सारे ही विश्व के मालिक बन जाए।
लेकिन ऐसा नियम नहीं। अपनी अपनी पढ़ाई के अनुसार, अपनी अपनी धारणा के अनुसार सब नंबरवार बनते। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही बाप है। जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा करके फिर टीचर बन जाते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है या तमो प्रधान बुद्धि है। मैं मम्मा बाबा में चल दूसरों को समझा सकता हूँ, अगर नहीं समझा सकता हूँ सिर्फ सुनता हूँ और सुन करके धारणा करके दूसरों को सुना नहीं सकता तो जरूर मेरी बुद्धि तमो प्रधान है। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं? जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूर पढ़ाई अच्छी पढ़ते होंगे, जरूर अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो ईश्वरीय स्टूडेंट्स को रेगुलर होना चाहिए। देखना है अपन को हम ब्राह्मण बनने के बाद कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, तो बच्चों की हर एक्टिविटी का माता पिता को पता चलना चाहिए। जगदम्बा माँ भी बच्ची ठहरी। कहते हैं ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा सरस्वती थी बेटी, लेकिन सारे जगत की अम्बा का टाइटल उसको मिल गया। जरूर ऐसे कर्म किए होंगे। ये बाबा ऐसे दुनिया का अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं। बाप ने ये भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म का कितना नाम है, आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है। मनुष्य नहीं समझते हैं आदि देव किसको कहा जाता है। शास्त्रों में स्तुतियां लिखी हुई है, तुम आदि देव है, पुरुष है पुराण है, तुम आदि पुरुष हो। लेकिन जानते नहीं है कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन है। वास्तव में शंकर को ही आदि पुरुष कहा जाता है। शंकर पार्वती को ही आदि देवी आदि देव कहा जाता है। वही इस नई सृष्टि के पिता हैं, पुरानी सृष्टि के भी वही पिता हैं। वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बनते हैं, ये बन जाते हैं। कौन? ब्रह्मा सरस्वती। जब कोई दूसरे ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करते हैं, जो पावरफुल ब्राह्मण पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं, इस सच रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले होते हैं, उनमें जब ब्रह्मा सरस्वती की सोल प्रवेश करती है तो उनका नाम ही संसार में प्रसिद्ध होता है, शंकर पार्वती। वही जगत के माता पिता बनते हैं। इसलिए बोला कि वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बनते हैं, माना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती, तो इनके मुख से सरस्वती माँ जन्म लेती है, तो माँ और बाप से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण और ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो शिव बाबा की युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बात है। तत्व प्रधान बुद्धि वाले इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार तो सब होते हैं, रायल घराना और प्रजा में फर्क तो रहता है ना। परमात्मा बाप आकर के रायल घराने की स्थापना करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग से राजाई प्राप्त होती है अनेक जन्मों की। कोई तो राजा बन जाते हैं, कोई महाराजा बन जाते हैं, कोई जन्म जन्मांतर की महारानी बनती है, रानी बनती है, और कोई फिर महाराज कुमार महाराज कुमारी या राजा रानी न बन करके सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी बन के रह जाते हैं।
उनको राजाई नहीं मिलती, सिर्फ राजकुमार राजकुमारी का टाइटल मात्र मिलता है। और कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं घटिया कि दास दासी बन पड़ते हैं। एक एक राज परिवार में सैकड़ों की तादाद में दास दासियां होते हैं। तो दास दासी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। कोई तो ऐसे हैं जो राजा रानी भी नहीं बनते, राज परिवार में दास दासी भी नहीं बनते, प्रजा वर्ग में ही रह जाते। प्रजा तो बहुत होती है, राजघराना छोटा होता है। इन बातों को सतोप्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वो वैसा ही ऊंच पद पाता है या नीच पद पाता है। बाप कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाओगे। कहते भी हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रायल घराने में ही आवेंगे। उनको कहा जाएगा बाप का वारिस। वारिसदार तो जरूर राजाई का वर्षा पावेंगे। बाप कहते हैं आप पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने के लिए। अब तुम राजाई न ले पाओ तो ये तुम्हारे पुरुषार्थ की घटियापना है। तो पुरुषार्थ अच्छा करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो हम क्षत्रिय बन पड़ेंगे, वैश्य बन पड़ेंगे, शूद्र बन पड़ेंगे। शूद्र होते हैं कलयुग में, वैश्य होते हैं द्वापर युग में, 14 कला संपूर्ण क्षत्रिय होते हैं त्रेता में, और 16 कला संपूर्ण होते हैं देवताएं सतयुग में। देवताएं सतयुग में आकर जन्म लेते हैं। क्षत्रिय धर्म के जो पक्के होंगे वो त्रेता में आके जन्म लेंगे, परम धाम से नीचे उतरेंगे। जो वैश्य वर्ण की दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो द्वापर में आवेंगी। और जो सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाले आसुर होते हैं शूद्र, वो कलयुग में आकर के जन्म लेते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जो मूढ़ आत्माएं होती हैं, मनुष्य आत्माएं, जो परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचान पाती, वो जन्म जन्म घटिया युग में आकर के जन्म लेती है, नरक की योनियों में आकर के जन्म लेती है। वो नरक की दुनिया है द्वापर कलयुग। सत्य को त्रेता है स्वर्ग, द्वापर कलयुग है नरक। तो क्षत्रिय नहीं बनना चाहिए, वैश्य शूद्र नहीं बनना चाहिए, देवता बनना चाहिए। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो उनको फिर पढ़ना पड़ता है, दोबारा पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर पास हो जाते हैं। ये तो एक ही पढ़ाई है और एक ही बार परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं और एक ही बार इसका फाइनल रिजल्ट निकलता है। जो देवता बनने होते हैं वो देवता बन जाते हैं, जिनको क्षत्रिय बनना होगा वो क्षत्रिय बन जाएंगे, थर्ड क्लास वैश्य बनना होगा तो वैश्य बन जाएंगे, शूद्र कुल में आकर कलयुग में जन्म लेना होगा तो शूद्र बन जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, ये है ऊंचे से ऊंची सेवा। खुद ज्ञान लिया है तो दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। दुखी मनुष्य को सदा सुखी बनाना है। और कोई बात से कभी मनुष्य सुखी नहीं हुए। ये एक ईश्वरीय ज्ञान ही है जिसको सुनने और सुनाने से मनुष्य दुखी से सुखी बन जाते हैं। अपना तो धंधा ही है ठहरा। ब्राह्मणों का धंधा होता ही है ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, ज्ञान की बातों को गहराई से समझना और दूसरों को गहराई तक समझाना। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम ये ज्ञान नहीं लेंगे। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ गृहस्थ धर्म की स्थापना करने के लिए।
मैं गृहस्थी को तोड़ने नहीं आता हूँ, गृहस्थी को जोड़ने आता हूँ। मेरे ज्ञान को सन्यासियों ने नहीं समझा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने नहीं समझा, गृहस्थ अर्जुन ने ही समझा। मैं गृहस्थियों को आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ। गृहस्थी जो होते हैं वो गुरुओं की वाणी सुन सुन करके अपने को गिरिहस्थी समझने लग पड़ते। उन्हें गिरिहस्थी समझने वालों को मैं ऊंची हस्ती बनाता हूँ। इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा है, बशर्ते परमात्मा बाप भगवान की मत पर चलने वाला हो। भगाने आदि की कोई बात आदि में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। न कृष्ण ने 16,108 गोपियां भगाई। ये तो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की ऐसी तीव्रता बुद्धि में बैठती है कि इस दुनिया, दुखदायी दुनिया को आत्मा छोड़ करके परमात्मा बाप की तरफ भागती है। ये दुनिया भी भगाने की मिसल कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा में डूब है। मनुष्य आत्मा जब ज्ञान सुनती है तो परमात्मा के पीछे भागती। ज्ञान को धारण करने के लिए, ज्ञान को सुनने के लिए, गुह्यता को समझने के लिए, उस भागने के कर्म को शास्त्र में नाम दे दिया है भागवत। भागवत सुनाई जाती है तो बड़े प्यार से सैकड़ों हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर के सुनते हैं। अगर गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा तो बहुत थोड़े लोग सुनने वाले होंगे। ये है कहाँ की बात? जब परमात्मा बाप आते हैं, गीता ज्ञान मुरली सुनाते हैं तो बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षित होती हैं और सुनती हैं, समझती। लेकिन जब उस ज्ञान को समझने वाली 16,000 गोपियां जो उस ज्ञान की गहराई में जाकर के उसके मर्म को समझ करके परमात्मा बाप के पीछे भागती है तो सारी दुनिया उस भागवत को सुनती है। तो ये सब ड्रामा में नूद है। भगवान कोई भगा करके बुरा काम थोड़े ही करेंगे। ये तो झूठे कलंक लगाए हैं देवताओं के ऊपर और भगवान के ऊपर। तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते। तुम भी फिर मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पाते हो। क्या कहा? पहला पद बनता है 16 कला संपूर्ण कृष्ण और राधा का, जो संगम में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में जन्म लेते हैं और सतयुग में राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। और उनसे भी ज्यादा ऊंच पुरुषार्थ तुम बच्चे करते हो। जब दुनिया की कयामत होती है, दुनिया का विनाश होता है, तो मम्मा बाबा उस समय जीवित नहीं रहते। तुम बच्चे जीवित रह करके शरीर को भी कंचन काया बनाते हो। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। इसलिए बोला कि मम्मा बाबा पहले नंबर में पद पाते हैं राधा कृष्ण का, और तुम फिर उनके माँ बाप बनते हो। राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता तुम बनते हो। तो मम्मा बाबा के तख्त पर भी तुम जीत पाने वाले हो। तुम उनसे भी ऊंचे पुरुषार्थ करने वाले हो। जो पहला नंबर होगा वो फिर सतयुग में बाद में अगले अगले जन्मों में नीचे उतरता जाएगा। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे होते जाएंगे। तो पुरुषार्थ करके मम्मा बाबा के तख्त पर